आज कम्युनिस्ट पार्टी के भादरा पूर्व विधायक बलवान पूनिया, रामेश्वर लाल वर्मा, रघुवीर वर्मा, कमला मेघवाल की अगुवाई में सरकार की शिक्षा नीति, बिजली, किसान बैंक ऋण कुर्की, बहलोल नगर ग्रामीण के घर पर लड़ाकू विमान क्रैश में हुए नुकसान और मुआवजा, मनरेगा मेटों को ब्लैक लिस्ट से संबंधित मनरेगा मजदूरों को 90 दिन का कार्य और भुगतान को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया। लिखित में ज्ञापन जिला कलेक्टर कानाराम को सौंपा गया और वार्तालाप कर निम्न समस्याओं से जिला कलेक्टर कानाराम और जिला परिषद सीईओ को अवगत करवाया गया। हिंद न्यूज से देशराज डावला की रिपोर्ट। 2 महीने से इस्तीफा दे चुका है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई इस्तीफा पकड़ नहीं रहा। मैं तो पुलिस वाले जवानों से कहना चाहता हूँ, तुम ज्यादा वजन मत उठाया करो, बिना काम आंगली के चिरे जाएगी क्या थारी क्या मारी बागो की कौन बिगड़े जगह भीतर बैठे बैठा ने कह के बताएगा ये कि माँ ना बढ़ दियो, मैं माँ भी बढ़ाऊंगा और मैं खरा फाटका भी तोड़ जाऊंगा। माने सारी अक्कल है, मैं माँ पढ़ गई, राजस्थान की विधानसभा में पढ़ा, मैं राजस्थान की विधानसभा में पढ़ गए, मैं राजस्थान की विधानसभा में पढ़ गए। जिले में विकास के काम 16 लाख करोड़ रुपए जब बड़े पूंजीपति का माफ हो सकता है, एनपीए हो सकता है, राइट ऑफ हो सकता है, तो फिर किसान के घर ढोल क्यों? किसान साथियों, नौजवान साथियों, अब ये ढोल फोड़ने का वक्त आ गया है। हम ढोल बजने नहीं देंगे, हम आपके ढोल फोड़े। मुझे याद, हम पिछले 2018 से 23 तक राजस्थान की विधानसभा के मेंबर, हमारे जिले में और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक भी आदमी को, एक भी किसान कुर्की का कै लिखा हुआ नोटिस कभी नहीं मिला। ढोल बजाने की हिम्मत तो दूर की बात, कागज पर कै नहीं लिख पाया था प्रशासन। आज ये प्रशासन को लूट करने की ये आज के प्रोग्राम आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी द्वारा पूरे राजस्थान में जिला मुख्यालय प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत हनुमानगढ़ में प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्य मांगे जो किसानों की कुर्क की जा रही है, ज़मीनें ढोल बजाए जा रहे हैं, किसान की बेइज्जती करने का काम किया जा रहा है, उस पर रोक लगे, डीआरटी कोर्ट पर रोक लगे, यहाँ से स्थानीय प्रशासन उसके अंदर करे। बिजली कटौती का सवाल है, अवैध नशे के खिलाफ है, भादरा में, नौर में, पल्लू में जो बीमा बकाया है उसको बीमा देने का सवाल है, और जो यहाँ की लोकल समस्याएं हैं, स्पिनिंग मिल का सवाल है, एफसीआई गोदाम को रास्ते का सवाल है। इन तमाम मांगों को लेकर भवन निर्माण के श्रमिकों को उनकी मिलने वाली सुविधाएं, छात्रवृत्ति का सवाल है, शुभ शक्ति योजना का जो शुरू करने की मांग है, ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल रखते हुए आज ये प्रदर्शन किया है। अभी वार्ता चल रही है, देखते हैं वार्ता में क्या नतीजा निकल के आता है, उसके बाद में आगे के आंदोलन की घोषणा की जाएगी। सर, जिला कलेक्टर की तरफ से जन सुनवाई भी काफ़ी होती है, तो उसमें आप सुनवाई करे जी, पौधा लगा सुनवाई करे, काम कौन करे? अरे कोई काम भी करता तो की हिम्मत है, कोई बैंक कर्मचारी की ढोल बजाइया कि करा के या 7 लाख रुपये सट्टा है की कौन करे? कलेक्टर अब तो जनता ही करेगी। अडंगो पाठ जाना आज़ाद भी पढ़े, अगली बार पूरा पढ़ाना। धन्यवाद सर। वो एफसीआई का जो टाउन का रास्ते का साथ वो एफसीआई वाले लगे हुए, कल भी आए हुए, आज भी अपने यहाँ एफसीआई ने नए भी सैंक्शन कर रहा है, ये अच्छी बात है। 1 लाख की क्षमता वो भी पाइप लाइन में जल्दी सैंक्शन, बट मीनवाइल एक बात तो खुलवा देना परमानेंट। 150-200 लोग काम करते हैं परमानेंट, भाई उनको मकान बने हुए हैं, सब कुछ लोग वहीं रहते हैं, परमानेंट समाधान भी कर सब आपका ही मामला है कि जब भी इंसान सबसे बड़ा काम नशे की भारी कीमत है, प्याज वहाँ है तो साफ हाथ खड़े करते हैं, मिल जाते हैं और यहाँ जो खाने की व्यवस्था होती है हम लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। अपने वहाँ से हम पैदल भी लोगों को लेके आए थे, पैदल करके आए हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जैसा गोलियाँ और बड़ी और ऐसा थे पुलिस का। इस वक्त भयंकर गर्मी है और नरमे के अंदर सुंडी के कारण धान का रकबा काफ़ी जो है बढ़ा है, उसकी काश्त बढ़ी है। और हालत ये है कि कानून होने के बाद भी कि अगर बिजली का कट लगेगा तो आपको बताया जाएगा, उपभोक्ताओं को बताया जाएगा। अब अघोषित बिजली कट चल रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे चल रहा है। खेतों में जो ट्यूबवेल हैं अगर वो जल जाता है तो उनको कुछ संभालने वाला नहीं,
उनको चेंज नहीं किया जाता। सरकार का तो ये आदेश था कि हम 24 घंटे के अंदर अंदर बदलेंगे, पर अभी हम कल जाके आए हैं, 1.5 महीने से उसकी सारी फसल जल गई और ट्यूबवेल का जो था ट्रांसफार्मर वो नहीं रख पाए। तो एक तो हमारा ये है कि अघोषित बिजली कटौती जो है इसको बंद की जाए और पूरे टाइम बिजली दी जाए, और किसान को इस हालत के अंदर कम से कम 10 से 12 घंटे बिजली मिलेगी, जब भी उसकी धान की फसल बचेगी, क्योंकि नहरी पानी के कारण धान की फसल नहीं बच सकती। दूसरा भी हमने एक DRT का सवाल उठाया है कि किसान को अगर आप उसकी पैसा उसका बकाया है तो आप उसको किस्तों में लीजिए, उसको बुला के बात कीजिए। अभी सीधा जो है जयपुर भेज देते हैं और वहाँ से वो कुर्की का आदेश जारी कर देते हैं, ऑनलाइन सारा कुछ होता है, किसी को पता भी नहीं लगता। तो हम कह रहे हैं इसको वापस यहाँ जिला के अंदर जो है कलेक्टर की अध्यक्षता में कोई कमेटी बनाए और वो बैठ करके उस मामले का हल निकाले। एक हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है, एक क्या कि पहली कक्षा जो है उसमें 5 साल से ऊपर का बच्चा पढ़ता था, अब उसकी उम्र 6 साल कर दी है। तो 5 से 6 साल का बच्चा तो पहली में चला गया, वो तो है नहीं। तो इसके कारण क्या है कि पहली कक्षा पूरी तरह से बंद हो जाएगी। एक हमारा सवाल ये है कि इसको किसी न किसी तरह से हल किया जाए, नहीं तो इसमें बहुत बड़ा जो है नुकसान होगा। दूसरा हमारे यहाँ क्या है कि हनुमानगढ़ ज़िले की विशेष स्थिति है, वो है नशे के सवाल। नशे के सवाल पर बहुत बड़ी दिक्कत है, उसमें कुछ हो नहीं पा रहा, हालांकि प्रयास करते हैं। और नशे में भी चिट्टा जो है ये विशेष तौर से तो हमारा है कि चिट्टे पे रोकथाम के लिए जो पी रहे हैं उनसे पूछा जाए कहाँ से वो खरीद के लाते हैं, कौन उनको सप्लाई करता है, और महिलाएं तक इसमें संलिप्त है। इसलिए ये भी हमारा बहुत बड़ा सवाल है कि इसके अंदर भी कुछ न कुछ जो है सरकार को करना चाहिए, वरना बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। और यहाँ जो भी स्थिति है हनुमानगढ़ की, नहरी पानी यहाँ मिल नहीं पा रहा, बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत है, ऐसी स्थिति के अंदर सरकार जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रही। तो हमारा ये कहना है कि ये किया जाए। दूसरा ये है कि अभी यहाँ जो है एक्साई का गोडाउन है, उसका रास्ता पूरी तरह से बंद कर रखा है। अगर वो रास्ता बंद रहेगा तो उसका काम बिल्कुल बंद है। तो हमारा है कि उस रास्ते को दोबारा खुलवाया जाए, क्योंकि अभी हालत ये होगी कि ये सारे बार बने थे, जैसे जैसे आबादी आई वो आबादी के अंदर आ गया। तो अब उसके जब आप पूरी जो है 6 लेन सड़कें बना रहे हो तो एक रास्ते के लिए वहाँ से भी बन सकता है जहाँ से पहले वो गुजर रहे हैं। तो इस तरह से करके हमने कई सवालों को, जो स्टेट लेवल के सवाल हैं, उनमें पूरे राजस्थान के अंदर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के जो है नेतृत्व के अंदर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अभी मनरेगा का सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल है। पंचायत समितियाँ इसके बारे में पूरी तरह से पूरे उनकी पेमेंट जो है वो 4-4, 5-5 महीने से नहीं आ रही। मेट को मर्जी आता है, जब सरपंच या राजनीतिक तौर पर जो भी उनका अगर विरोधी है तो उसको सस्पेंड कर देते हैं, ब्लैक लिस्ट घोषित कर देते हैं। काम 100 दिन का है, 100 दिन काम कहीं मिल नहीं पा रहा, क्योंकि उसका बजट लगातार कम करते जा रहे हैं, तो उसका कैसे आएगा। और यही एक ऐसा साधन है रोज़गार का, क्योंकि बाकी तो सब कुछ ख़त्म कर दिया, सब कुछ निजी हाथों में दे रहे हैं, तो रोज़गार नहीं बचेगा। एक ये हमारा है कि इसके ऊपर भी जो है बात की जाए मनरेगा के सवाल पर। इस सवालों पर बाकी साथी भी अपनी बात रखेंगे। दूधवाल गाँव है, 7 लाख को लोन है। नाम क्या सर आपका? कालू राम जी नाम है। क्या मामला? ऐसे नहीं कुछ रुको, आप अपने आप बताओ ना क्या मामला आपका। कालू राम जी नाम है, दूधवाल गाँव है, 7 लाख का लोन है। वहाँ बना रखे 29 लाख 7 का 5 साल से हम भरे हैं, मगर ब्याज भी सो बढ़ता रहे। यहाँ बावजूद हो गया 6 साल का बाद 29 लाख रुपया बना दिया। अब क्या 20 लाख को पहले निबेड़ा को नहीं, 9 तारीख की कुर्की लीलामी कर देगा। बैंक कौन सा है? राजस्थान मुरुदरा बैंक है, मुरुदरा बैंक है। अभी क्या कर रहे हैं वो आपके घर के आगे, क्या कर रहे हैं? अब लारा जी गया, बेट ढोल बजा गया, बेइज्जती कर गया पूरी। 2-3 गाड़ियाँ गई घर के आगे गया, तो क्या महसूस ढोल हुआ? ले गया कि कुछ नहीं किया, कागज दे गया, देखो दियो वो और अपन के ढोल बजायो, बाकी नीलामी है, आपकी नीलामी कर देंगे, अपमान करके आ गया, दबाव दिया वहाँ पूरा। तो गाँव में क्या चर्चा है? गांव में चर्चा ये भी आपको आपकी समझा कर लो, जब पंचानी है तो 9 तारीख ने नीलामी नहीं होगी, नहीं तो होकर रहेगी। आज आप कलेक्टर से मिलने आए तो कलेक्टर साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने मन तो साफ समझ लगी कौन के होके नहीं किया मीटिंग करा हमारी। ये चाहो थे ये चाहो सारे को हल चावा हमारो कोई सागी सावा 7 लाख कैसा माँ मन नमेड़ है, मैं नमेड़ में तैयार हूँ। अभी जैसा आपको पता है कि अपने कम्युनिस्ट पार्टी का धरना था, उसमें भूतपूर्व एमएलए साहब ने एक बात उठाई कि जो भादरा क्षेत्र में कई मेट्स को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है, वो जिस भी कारण से किया जा रहा है उनको एक बार जांच की जाए।
तो मैं अभी वीडियो साहब से वर्बली भी टेलीफोनिकली भी बात करके और एक बार चिट्ठी जारी करके कि जितने भी अभी पिछले 3-4 महीने में जिन मेटों के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसका सुसंगत जो कारण है वो लिख के मुझे बताएं। तो हम उसमें एक बार रिपोर्ट लेते हैं कि यहाँ पर इस तरह की बात क्यों आई कि काफ़ी सारे मेट्स को बार बार बदला जा रहा है या मेट्स को ब्लैक लिस्ट किया जा रहा है लोग उनके वीडियो के लेवल पर। एक मनरेगा भुगतान का मामला है। हाँ, ये थोड़ा अभी डिले चल रहा है, जैसे जैसे पैसा आएगा हम इनको दे पाएंगे। ये पूरे मेरे तो पूरे ज़िले का ही है, अभी इन्होंने पीलीबंगा का बोला है, मैं उसको और चेक करा लेती हूँ कि कौन से पखवाड़े का कहाँ पर किस तरह का पेमेंट इनका रुका हुआ है। आज फसल बीमा क्लेम जो बकाया था पिछले 2020-21 की कुछ पॉलिसियाँ हैं, 22 की कुछ पॉलिसियाँ हैं, 23 का बीमा खरीफ का बाकी है, उसको लेकर के और उसके बाद जो भूमि नीलामी कर रहा है बैंक और डीआरटी कोर्ट के नाम पर जो नीलामी शुरू करके उसके खिलाफ मनरेगा के मजदूरों के सवाल को लेकर, एफसीआई के मजदूरों के सवाल को लेकर, बिजली कटौती और बिजली कटौती के बाद जो भजन सरकार ने बिजली के दाम बढ़ाए, इन सब मुद्दों पर महंगाई के खिलाफ नई शिक्षा नीति को लेकर के तो 6 साल के बच्चे का एडमिशन का सवाल आया है। हमारा विरोध है कि आप शिक्षा का निजीकरण करना चाहते हो, 6 साल के बच्चे तक घर में कोई बिठा के नहीं रखेगा। आपका सीधा का सीधा इशारा है कि आप प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भिजवाना चाहते हो। इन सब के खिलाफ आज हमारा प्रदर्शन था, खूब लोग आए, महिलाएं आई, सबका धन्यवाद। और हमने भजनलाल सरकार को आगाह करा है, आप हमारी मांगों पर गौर करिए, नहीं हम बार बार आएंगे और 1000 बार आएंगे और किसान की मजदूर की एक मांग को पूरा करवाएंगे। और रात के 2 बजे आए, फिर बिजली 6 बजे वापिस चली जाए, 7 बजे आए, 7 बजे बिजली फिर पौवा मार के कहीं चला जाए, पता नहीं पूरे दिन कहीं नहीं आए। बिजली जिस तरीके की उलूल जुलूल हरकत कर रही है, मैं समझता हूँ सरकार बदलने के बाद जिस तरीके का राष्ट्रपति शासन टाइप का शासन चल रहा है, न कोई मंत्री है न कोई मुख्यमंत्री है, ये कृषि प्रधान जिला है। इस जिले की सबसे ज्यादा आस कृषि मंत्री से रहती है। कृषि मंत्री 2 महीने से इस्तीफा दे चुका है, कोई इस्तीफा दे रहा है, कोई इस्तीफा पकड़ नहीं रहा। मैं तो पुलिस वाले जवानों से कहना चाहता हूँ, तुम ज्यादा वजन मत उठाया करो, बिना काम आंगली कचरे जाएगी क्या थारी क्या मारी बांगो की कौन बिगड़े जगह भीतर बैठे आई। मैं थाने कह के बताएगा ये कि माँ ना बढ़ दियो, मैं माँ भी बढ़ाऊंगा और मैं सारा फाटका भी तोड़ जाऊंगा। मैंने सारी अक्कड़ है।